सिंह राशि वाले दोस्तों, आधा वर्ष व्यतीत हो चुका है, आधा अभी बाकी है। ग्रह गोचर के अनुसार शेष बचा आधा वर्ष जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक का समय महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। इस अवधि में गुरुदेव एक बार फिर से आपके भाग्य को बुलंद करने जा रहे हैं। आपको फिर से मौका प्रदान करेंगे अपने बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य बल के दम पर प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का। भाग्य और कर्म दोनों का सुखमय सहयोग प्राप्त होगा। तो कर्म फलदाता शनिदेव के न्याय की छड़ी एक बार फिर से आपके शत्रुओं पर घूमने जा रही है। इसलिए शत्रुओं की चिंता परेशानी शनि पर छोड़ दें। इन 6 माह में ज्यादातर समय शनि और गुरु वक्री अवस्था में संचार करेंगे। इसलिए वर्ष का शेष बचा हुआ यह समय महत्वपूर्ण के साथ भाग्यवर्धक भी साबित होगा। शनि लगभग 4.5 माह जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में संचार करेगा, तो गुरु लगभग 3 माह अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक वक्र अवस्था में संचार करेगा। दोनों ग्रहों की उल्टी चाल करेगी कमाल, आपका होगा बेड़ा पार, सीधे होंगे आपके सभी काज। वीडियो में विस्तार से इन 6 माह की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। 15 नवंबर तक शनि वक्र अवस्था के कारणवश सप्तम भाव से एक भाव पीछे छठे भाव को भी प्रभावित करेगा। छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। शनि की यह स्थिति शत्रुओं के साथ साथ रोगों का भी नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगी। लेकिन शनि के संबंध में सब कुछ शुभ नहीं होता है। शनि कहीं ना कहीं से खेल कर जाता है। इसलिए 15 नवंबर तक शनि की वक्र दृष्टि खेला कर सकती है। आपकी राशि पर शनि की वक्र दृष्टि कभी कभार मानसिक सुख शांति भंग कर सकती है। शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं। सुस्ती और आलस जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर 15 नवंबर तक मानसिक रूप से मजबूत बने रहें, विचारों पर नकारात्मक ऊर्जा को हावी ना होने दें, सोच सकारात्मक बनाए रखेंगे तो पूरे 6 माह स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। शनि की वक्र दृष्टि माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। बात करें शिक्षा की, तो आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरुदेव है। ग्रह गोचर के अनुसार जुलाई माह से लेकर सितंबर माह तक का समय विद्यार्थियों के लिए मिला जुला रहेगा। लेकिन अक्टूबर माह से विद्यार्थियों में चमत्कारी बदलाव आएगा। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता पहले से अधिक देखने को मिलेगी। अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक गुरु का वक्री अवस्था में संचार विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन रहेगा। इस समय विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मेहनत, बुद्धि बल और भाग्य बल के दम पर विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। इस समय शिक्षा के साथ रोजगार के साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं। कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर सकते हैं। कुल मिलाकर अक्टूबर माह से लेकर दिसंबर माह तक विद्यार्थियों को सरस्वती माँ के साथ साथ लक्ष्मी माँ की भी कृपया प्राप्त होने जा रही है। प्रेमियों के लिए यह 6 माह क्या लेकर आ रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। गुरु का शुभ गोचर प्रेमियों को भी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर सफलता प्रदान करेगा। प्रेमियों में परस्पर प्रेम, प्यार और आकर्षण बना रहेगा। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फेस्टिवल सीजन में गुरु का वक्री अवस्था में संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रेम संबंधों में पहले से चले आ रहे मन मुटाव हैं, तो वक्री काल के दौरान वह मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे।
प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। इन 6 माह में प्रेमियों का प्रेम जीवन तो आनंदमय और सुखमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को समझदारी से काम करने की आवश्यकता रहेगी। उनकी दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित हो सकती है। दाम्पत्य व पर शनि का वक्र अवस्था में संचार दाम्पत्य सुख शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अहम के कारणवश पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य व पर शनि की उल्टी चाल का खेला पति पत्नी में लगाएगा तू मैं का मेला। इस अवधि में शनि के माया जाल में ना फंसे। शनि का स्वभाव है परीक्षा लेना। वक्री अवस्था में शनि की परीक्षा और अधिक कठोर और कठिन बन जाती है। परस्पर तालमेल बनाए रखें, छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह 6 माह क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, शनि का वक्री अवस्था में संचार जहां दाम्पत्य जीवन में पंगे पैदा करने का कार्य करेगा, तो वहीं अन्य क्षेत्रों में सफलता भी दिलाएगा। आपको मायूस नहीं करेगा, उन्नति प्रदान करेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में शनि आपको विजयी बनाएगा। शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। एक बार फिर से शनि आपके शत्रुओं का सफाया करने का काम करेगा। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। विशेष रूप से लाभ के अवसर मिलेंगे। शनि उन पर खास रूप से मेहरबान रहेगा। नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत और शोहरत सब कुछ मिलेगा। आप भी सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। सुख चैन से बैठना पसंद नहीं करेंगे। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कर्म प्रधान बनेंगे। घूमने फिरने, यात्राएं करने और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। मेहनत पसंद शनि आपकी भागदौड़ और मेहनत के कार्यों को व्यर्थ नहीं जाने देगा, रंग लाएगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में वक्री अवस्था के दौरान आपका पक्ष हावी रहेगा। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। अक्टूबर माह से भाग्य का सहयोग मिलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 अक्टूबर से गुरु कर्म भाव पर मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। इससे कर्म भाव से एक भाव पीछे भाग्य भाव को भी एक्टिव करेगा। भाग्य भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से भाग्य का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य और कर्म दोनों भावों को बल मिलेगा। इन भावों की मजबूत स्थिति भाग्य और करियर दोनों की दृष्टिकोण से काफी उत्तम रहेगी। गुरु के वक्री काल के दौरान संतान क्षेत्र से पेश आ रही परेशानियों से भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त होगी। इस समय फेस्टिवल सीजन भी है। फेस्टिवल सीजन में लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो और क्या चाहिए। बात करें हर माह राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की, तो जुलाई माह से राशि स्वामी सूर्य लाभ भाव से अपना सफर शुरू कर दिसंबर माह के अंत तक पंचम भाव और मित्र राशि पर अपना सफर खत्म करेगा। राशि स्वामी सूर्य का पूरा सफर यश, पद, प्रतिष्ठा, पदोन्नति और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। लेकिन इनमें से एक समय 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक ऐसा रहेगा जब सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इस समय सूर्य 12वें भाव वय भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर सूर्य का संचार आपके मान सम्मान में कमी कर सकता है। इसलिए इस अवधि में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। सरकारी कार्यों से भी दूरी बनाकर रखें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। बाकी समय सूर्य का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
बात करें सूर्य के अति मित्र ग्रह साहसी और पराक्रमी मंगल की, तो जुलाई माह से लेकर 20 अक्टूबर तक मंगल आपका मंगल करेगा। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। हर कार्य में लाभ मिलेगा। भूमि भवन और जमीन जायदाद संबंधित कार्यों से भी लाभ के योग बनेंगे। आपकी मेहनत, साहस, पराक्रम और प्रयासों का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। 20 अक्टूबर तक मेहनती मंगल आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों की इस समय पांचों नहीं, 10 उंगलियां घी में रहेंगी। 20 अक्टूबर तक आपके प्रयासों से आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर माह तक मंगल व्यय भाव और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। इसलिए 20 अक्टूबर के बाद अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाकर रखें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आप भूमि भवन, जमीन जायदाद या अन्य कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। घर की मरम्मत या रेनोवेशन संबंधित कार्यों पर खर्चे के योग बनेंगे। विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। उन कार्यों पर भी खर्चा कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों पर खर्चा हो सकता है। अब बात करते हैं लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र और शुक्र के मित्र ग्रह बुध की। बुध आपकी राशि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपका स्वामी है। 19 जुलाई तक बुध की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। 19 जुलाई तक बचत को सुरक्षित रखें। धन का मैनेजमेंट करके चलें। इस अवधि में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। 19 जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक बुध का पूरा सफर आर्थिक रूप से उत्तम रहेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। व्यापार कारक बुध का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों को भी प्रसन्न कर देगा। धन लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। सितंबर माह में बुध का धन भाव अपने भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शुक्र की स्थिति भी कुछ खर्चे में वृद्धि करने वाली रहेगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। वाहन से संबंधित कोई खर्चा हो सकता है। 31 जुलाई से शुक्र का सफर सकारात्मक बन जाएगा। फिर दिसंबर माह तक धन, सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। फेस्टिवल सीजन में शुक्र का सुख और संतान भाव पर संचार मौज करा देगा। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष के बचे 6 माह काफी सकारात्मक रहेंगे। सिर्फ जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।